हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नए वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के बारे में। नए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसीज की पूरी जानकारी और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक डिटेल में जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में जारी होती हैं उनकी जो हम वीडियोज इस चैनल पे रोज़ाना लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन लिंक के जानकारी के लिए आज ही हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहली यहाँ पे जो पोस्ट जारी की गई है उसका पोस्ट कोड है 1/25। पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, जिसके लिए आपको सैलरी पर मंथ की अगर बात करें, स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 1,20,000 से लेके 1,25,000 के बीच में। एज की बात करें तो इसके लिए आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज हैं 9। इसके बाद दूसरा पोस्ट कोड है 2/25 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इसके लिए आपकी सैलरी 70 से 90,000 रुपये के बीच में होने वाली है और इसकी वैकेंसी है एक। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 3/25 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसके लिए भी सेम पे स्केल रहेगा, एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वैकेंसी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है 4/25 अकाउंटेंट की पोस्ट है। सैलरी रहेगी 60 से 70,000 के बीच में। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल हैं 42 वैकेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड 5/25 स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं। सैलरी रहेगी 50 से 60,000 रुपये के बीच में स्टार्टिंग सैलरी। 28 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए और 31 वैकेंसीज जो हैं इसमें फिलअप की जाएंगी। तो इस तरह से ये थी पोस्ट और उनकी वैकेंसीज। अब यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और इम्पॉर्टेंट डेट्स की। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 अक्टूबर यानी कि आज से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन लिंक होता है वो ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है, जिसको हमने इजी किया है। हम किसी भी वैकेंसी की जानकारी लेके आते हैं, उसका जो ऑनलाइन लिंक है उसको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, जहाँ पे आप इजीली वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर जुड़े होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसका ये ऑनलाइन लिंक है। उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करना है और उसके बाद डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाना है। तो 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 तक ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं भरे जाएंगे। तो 15 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वालिफिकेशन की, कि कितनी पढ़ाई आपने की होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें। डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपने एमबीए फाइनेंस जो है रेगुलर कोर्स के थ्रू किया होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस आपने किया होना चाहिए। जेटीओ के लिए आपने मास्टर्स डिग्री किया हो या तो हिंदी में और इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ा हो डिग्री लेवल पे, या अगर किसी कैंडिडेट ने मास्टर्स किया है इंग्लिश में और हिंदी डिग्री लेवल पे कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे पढ़ा हुआ है, या फिर किसी ने मास्टर्स किया है किसी और सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश, और उसने मास्टर्स किया है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पढ़ा है डिग्री लेवल पे, वो भी एलिजिबल है। या फिर किसी ने मास्टर्स किया है किसी अदर सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा और इंग्लिश मीडियम में की है मास्टर्स और हिंदी एज सब्जेक्ट या मीडियम पढ़ा है डिग्री में, तो भी एलिजिबल है। इसके अलावा किसी ने मास्टर्स किया है अदर सब्जेक्ट में और हिंदी में मास्टर्स किया है और इंग्लिश एज जो है इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा है या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए ट्रांसलेशन का, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ट्रांसलेशन वर्क का। इसके बाद
अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने इंटरमीडिएट सीए किया हो तो बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए, साथ ही साथ सीए किया होना चाहिए इंटरमीडिएट, या फिर इंटरमीडिएट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया होना चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपने एक तो बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए, साथ ही साथ डिक्टेशन जो है 5 मिनट की एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, इंग्लिश या फिर हिंदी, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑन कंप्यूटर 50 मिनट्स का फॉर इंग्लिश और 65 मिनट्स फॉर हिंदी। तो ये भी आपकी डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है ये आपकी होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए। देन इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर में, या फिर जिनका फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वैसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते। जिनकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन है वही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस देनी होगी आपको 500 रुपये की, और SC ST PWBD के लिए ज़ीरो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसकी जानकारी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, या टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे भी मैं शेयर करता हूँ वीडियोस के लिंक, तो जैसे ही अगर वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए हम एक और अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो यही था गाइज आज के इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।